55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। ये ज़हीर इब्न कुद्सी साहब यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। मैं इस मौके पर चाहूँगा कि सिराज दुलार सर अगर चंद जुमले इनायत कर देते तो। हाँ, अभी आएंगे आप? ठीक। तो असल में ना पिछली नशिस्त में सिराज दुलार सर ने जिस अंदाज से यहाँ पर आकर आगाज़ किया था और जो इब्तिदाई कलमात आपने अदा किए थे और उसमें जो बातें आपने कही थी, वो बातें मुझको अभी बैठे बैठे याद आ रही थी कि आपने उसमें जिन वाक़यात का जिक्र किया था और जिस तरह से महफिल यहाँ पर लालाजार हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़हीर इब्न कुद्सी साहब ने भी बहुत ही अच्छे अंदाज से यहाँ पर इब्तिदाई कलमात को अदा किया। जहाँ आपने जिंदा दिलान मालेगांव की एक तारीख मुख्तसर अल्फाज में यहाँ पर बयान की, वहीं पर आपने इन तमाम कलमकारान का एक मुख्तसर सा तारुफ भी पेश किया, जिसमें गालबन मंसूर अकबर साहब भी शामिल हैं। किसी वजह से वो ताखीर से आने वाले हैं, वो भी आएंगे। तो इस तरह से ये हमारे तमाम कलमकारान, मैं जावेद सर से गुजारिश करता हूं कि सर आप भी आगे आ जाएं, तो ये हमारा पूरी पहली सफ जो है वो मुकम्मल हो जाती है। और ये कलमकारान जो यहाँ स्टेज की रौनक को दोबाला किए हुए हैं, ये यकीनन जिस वक्त माइक पर आएंगे तो यहाँ की महफिल को भी वो लालाजार करेंगे। आइए मैं आपके रूबरू करना चाहूँगा तबर्रुक लेकर आ रहे हैं मोहतरम आसिफ सुबहानी साहब। आसिफ सुबहानी साहब एक मंझे हुए कलमकार हैं और जहां तंज़ मज़ा के तीर उनके कलम से निकल कर आते हैं, वहीं उनकी पेशकश का अंदाज भी बड़ा जुदा गाना है और हम तो बहुत महसूस हुआ करते हैं, यकीनन आप भी महसूस होंगे। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आसिफ सुबहानी सर को मदऊ करता हूं कि यहाँ तशरीफ लाएं और अपना तबर्रुक जो है वो तकसीम करें। मोहतरम सामाईन किराम, अस्सलाम वालेकुम। तबर्रुक में आज हम मरहूम रफ़ीउद्दीन अल मारूफ रफ़ी अहमद साहब को खिराज अकीदत पेश करने जा रहे हैं। रफ़ी अहमद साहब सुबुकदोश म्यूनसिपल प्राइमरी मुदर्रिस थे। मरहूम अदारे नसरी अदब के बुनियादी रुकन और ताहयात नायब सदर रह चुके हैं। वो अदीबुल अतफ़ाल के साथ ही एक बेहतरीन मिज़ाह निगार भी थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुल मिलाकर 12 किताबें तसनीफ़ की, 11 बच्चों के लिए और बड़ों के लिए एक तंज़ मिज़ाह का मजमुआ जिसका नाम था तखल्लुस की तलाश। रफ़ी अहमद साहब का इंतकाल 27 अक्टूबर 2007 में हुआ। मरहूम बड़े सादा लोग, खुश मिजाज, खुश गुफ्तार, सो मसलात के पाबंद, बड़े नस्तालिक शख्सियत के मालिक थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मरहूम की करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए, नेज़ अपनी जवार रहमत में आला व अरफ़ा मकाम अता फरमाए। तो लीजिए, तबर्रुक के तौर पर पेश खिदमत है मरहूम रफ़ी अहमद के तंज़ मज़ाह का मजमुआ तखल्लुस की तलाश से माखूज़ एक दिलचस्प मज़मून, जिसका उन्वान है खटमल। लीजिए, पेश खिदमत है खटमल। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अगर मिर्ज़ा गालिब अपने बिस्तर और चारपाई का मुशाहिदा कर लेते तो उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होता, लेकिन गालिबन गालिब मदहोशी के आलम में थे, इसलिए उनकी रसाई खटमलों तक ना हो सके। वैसे गालिब ही का क्या जिक्र, रुस्तम का चचा हो या दारा का दादा, हलाकू हो या हिटलर, खटमलों ने किसी को नहीं बख्शा। यहाँ ऊंची दुकान और फीका पकवान वाली बात नहीं, यहाँ ज़रबुल मिस्ल है छोटी दुकान बड़ा पकवान। यानी खटमल जितना छोटा होता है उतनी ही तेज काटता है।
खटमल ने इंसानी खून के साथ ही चंद इंसानी खराबियां भी जज्ब कर ली हैं। वो हमारे मकान में रहता है, हमारे बिस्तर पर चहलकदमी करता है, चादरों और तकिए के गलाफों में पनाह लेता है, अलमारियों में आराम करता है, लेकिन किराया अदा नहीं करता। खटमल और किरायादार में दो बातें मुश्तरक हैं। दोनों किराया नहीं अदा करते और दोनों मालिके मकान के खून के प्यासे होते हैं। किरायादार मकान को इस तरह अपनी जागीर समझता है जिस तरह आज इसराइल फलस्तीन को समझ रहा है। खटमल और किरायादार में एक नुमाया फर्क भी है। किरायादार से अगर हम आजिज आ जाएं तो उसे वकील मार्फत नोटिस दे सकते हैं, लेकिन खटमल ऐसी मखलूक है जिसे हम नोटिस भी नहीं दे सकते। यह ऐसा किराएदार है जिसके आगे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान भी सरे तस्लीम खम कर चुके हैं। आर्मस्ट्रांग जो ही चांद पर पहुंचे, सारी दुनिया उनके गुण गाने लगी। साइंसदां भी इस कामयाबी पर बगले बजाने लगे। उनकी शान में तो हम उस वक्त कसीदा पढ़ते जब वो दुनिया से खटमलों का नाम और निशान मिटा देती। महीनों विटामिन से भरपूर ग़िज़ा खाना, आरामदेह और तेज रफ्तार रॉकेट पर सवार होना, साइंसदानों की एक जमात रहनुमाई के लिए हाजिर। इस तरह कील कांटों से लेस होकर चांद पर पहुंचना कोई कमाल की बात नहीं। कमाल तो तब होता जब वो किसी इंडियन चारपाई पर रात गुजारते, रात भर खटमलों से आंख मिचौली खेलते, कोका कोला की तरह अपना खून जिगर उन्हें पिलाते। साइंसदानों से हमारी मुद्दबाना गुजारिश है कि इंसानों के खात्मे की मुहिम तर्क करके खटमलों के खात्मे की मुहिम शुरू कर दें। खटमल गजीदा लोग यकीनन उन्हें दुआओं से नवाजेंगे। अगर ऐसी दवा ईजाद हो गई जिससे खटमल की नस्ल ही दुनिया से खत्म हो जाए तो साइंस के अलावा तारीख में भी उनका नाम सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा और शायद नोबेल प्राइज भी मिल जाए। हमारे समाज में खटमल के अलावा खटमल नुमा इंसान भी पाए जाते हैं। खटमल गोरिल्ला जंग लड़ता है, वो खामोशी से आता है, हमला करता है और खून चूसकर चादरों और तकियों में रूपोश हो जाता है। खटमल नुमा इंसान नारे लगाते हुए आते हैं, उनके हाथ में जलती मशालें और हथियार होते हैं। वो घर जलाते हैं, खून की नदियां बहाते हैं और फरार हो जाते हैं। आवाम को हैरानी और पुलिस को परेशानी के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। नस्ल खटमल हमसे नाराज ना हो, हमने उन पर कलम उठाया है तो उनके साथ पूरा इंसाफ भी करेंगे, उनकी ज़ात से होने वाले फ़ायदे भी रकम करेंगे। इसी मखलूक की बदौलत बहुत से इंसानों के रोटी, कपड़े और मकान का इंतज़ाम हो जाता है। बगमार कंपनी हो या टिक 20, जनता खटमल मार पाउडर वाले हों कि खटमल मार जनता, सभी खटमल के एहसानमंद है। बगमार ने तो कितने ही लोगों को गमे दौरा और गमे जाना दोनों से निजात दिला दी। इस नन्हे से कीड़े ने हमें मरना ही नहीं जीना भी सिखाया है। इसकी और हमारी तर्ज रिहाइश में कितनी यकसानियत है। बेचारा खटमल मेज़ की दराज हो कि दीवार का शगाफ, जहाँ ज़रा सी जगह पाई वहीं का हो रहता है। हम भी मकान बड़ा मिले या छोटा, ज़ाती हो के किराए का, झोपड़ा हो या झोपड़ी, गरज जहाँ भी सर छुपाने की जगह मिल जाए रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि बेदरो दीवार के घर यानी फुटपाथ पर पड़े रहने में भी हमें आर नहीं। ज़रा सी जगह में 20-25 अफराद का कुंभा खटमलों की तरह ज़िंदगी गुजारता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि खटमलों ने कभी रिहाइश के मसले पर हुकूमत को परेशान नहीं किया, कभी हाउसिंग कॉलोनी की मांग नहीं की, कभी भूख हड़ताल का सहारा नहीं लिया, जबकि हम ये सब कर गुजरते हैं। खटमल हमें मुतहर्रिक रखता है। बुजुर्गों का कौल भी है कि हरकत में बरकत है। खटमल किसी शरीर बच्चे की तरह कभी हमारी गोद में मचलता है, कभी हमारे कांधे पर सवार हो जाता है। इसी बाइस हमारे हाथ दाएं बाएं ऊपर नीचे मसरूफ़ अमल रहते हैं। और अमल के मुतालिक शायर मशरिक ने कहा है, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। जिस मकान में ये ज़ात शरीफ होती है वहाँ चोरी या डकैती का खौफ नहीं होता।
उसका सबब यह है कि मकीन रात भर खटमल शुमारी में मसरूफ़ रहते हैं। अगर किसी शामत के मारे चोर ने दरामद व बरामद की कोशिश भी की तो उसे खटमलों की तरह मसल दिया जाता है। गोया खटमल हमारे माल व असबाब का मुहाफिज है। इसी नन्ही मखलूक की वजह से हम जैसे गुनहगारों को कभी कभी सुबह सवेरे खुदा के हुजूर हाजिर होने का भी मौका मिल जाता है। हमें इस बात का मुशाहिदा भी हो जाता है कि वाकई सूरज मशरिक से निकलता है। अलगरज खटमल को आप हकीर ना समझिए। अल्लामा इकबाल फरमा गए हैं कि नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। खुदा हाफिज़। ये मज़मून था रफ़ी अहमद साहब का। शुक्रिया। ठीक है ठीक है। मोहतरम आसिफ सुबहानी साहब जो हैं वो यहाँ पर तबर्रुक तकसीम कर रहे थे। मैं न सिर्फ अपनी जानिब से बल्कि यहाँ पर मौजूद तमाम हाजरीन की जानिब से जिंदा दिलाने मालेगांव के सदर अराकीन को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि यकीनन एक ऐसी तर्ज उन्होंने यहाँ पर मैं समझता हूँ ईजाद की है कि हमारे अकाबरीन हैं, जो हमारे इस्लाफ हैं, जो उर्दू ज़बान और अदब के कहीं ना कहीं से खिदमत गुजार रहे हैं और इतनी अच्छी तहरीरें उनके कलम से वजूद में आई है और वो जिसे अब हम एक ज़माने के बाद सुन रहे हैं, हमें आज भी वो ताज़ा महसूस हो रही है और हालात हाज़िरा से उसके जो टचेस हैं वो हमें महसूस हो रहे हैं। तो यकीनन अगर वो आज के दौर में अगर हमारे दरमियान ये शख्सियात होती तो किस तरह से जो हमारे हालात हैं उसकी अक्कासी की जाती। आज मालेगांव शहर में खटमल तो कम सुनाई देता है लेकिन मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा सुनाई देता है। और सुनाई क्या देता है बल्कि हमारे कानों में आके वो बाकायदा हमारे लीडरान के ताल्लुक से क्या बोलते हैं उसको मोशोगाफियाँ किया करता है। बहरहाल यहाँ पर आसिफ सुबहानी साहब को मुबारकबाद कि एक अच्छा मजमून एक अच्छी पेशकश के साथ आपने यहाँ पर सुनाया और यकीनन हमें महसूस किया आपने। आइए हज़ल के दौर में चलते हैं और हमारे स्टेज पर मौजूद मैं समझता हूँ कि सबसे बुज़ुर्ग शख्सियत अगर कोई है तो वो रमज़ान भाई फेमस साहब है। रमज़ान भाई फेमस साहब जहाँ आप मौसीकी के मैदान में यद तूला रखते हैं वहीं पर आपके कलम से नज़में और अशार और न जाने क्या क्या जो है वो आपके दस्त मुबारक से जो है हमारे दरमियान आया करता है। आज वो यहाँ पर अपने मज़ाहिया अशार के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ उन्हें मदऊ करता हूँ कि अज़राए करम आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ, माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने अशार जो है वो हमारे हाज़रीन के सामने आज की इस जिंदा दिलाने मालेगांव की नशिस्त महफिले तंज़ो मज़ा नंबर 3 में अपने कलाम से हमें नवाजें। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।
रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।